वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, ज्योग्राफ़ी का सेकंड चैप्टर है और ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था मृदा के बारे में। आज हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि जो मृदा होती है या जो मिट्टी होती है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि हमारी जो फर्स्ट लेयर है सॉइल की, उसको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है और वही जो है फर्टाइल होती है। तो अब आप देखिए, यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। जो फर्स्ट लेयर है सबसे ऊपर, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, यानी कि मिट्टी का सबसे ऊपर का भाग, या हम कह सकते हैं सॉइल की फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर है बालू, गाद, ये सेकंड लेयर में आती है। और थर्ड में देखिए, जो मिट्टी है हमारी, जो सॉइल है, वो कन्वर्ट हो जाती है चट्टानों में। और फोर्थ में जनक चट्टानें, यानी कि जैसे जैसे हम मिट्टी की तह तक पहुंचते हैं वो हार्ड होती चली जाती है। और सबसे ऊपरी जो फर्स्ट लेयर है उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट लेयर है, वो हमारी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। और यही हमारी जब फर्टाइल होती है तब हम खेती को अच्छी तरह से कर पाते हैं। यहाँ पर कुछ जो सॉइल है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक दे रखे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जनक शैल, रंग, रासायनिक गुण, खनिज, मात्रा। नीचे देखेंगे उच्च अवस्थुंगता और ढाल मृदा के संभ्रंश को निर्धारित करते हैं। ढाल से मतलब क्या है? कुछ ऐसी जगह जो मिट्टी है, अब मिट्टी कहाँ कहाँ कैसी पाई जा रही है, कहीं एकदम एक सा मैदान है, कहीं ढलान है, उसी हिसाब से जो सॉइल है वो भी डिफरेंट मिल रही है ना। वनस्पति जात, प्राणी जात। वनस्पति जात मीन्स पेड़ पौधे, प्राणी जात मीन्स वहाँ पर उसमें जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये भी जो है मृदा को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जलवायु, जो टेम्परेचर होता है, और वर्षा जल की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी उसको प्रभावित करता है। अगर मान लिया बारिश हो रही है तो आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, और बारिश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैंड है, तो वो कैसी हो जाएगी? रेतीली मृदा हो जाएगी, और उस सॉइल में आप अच्छे से कोई भी खेती नहीं कर सकते। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब टाइम के अकॉर्डिंग पता लगता है कि ये जो मिट्टी के जो प्रकार हैं, इसके में हमने आपको बता दिया कि जलवायु का क्या काम है, टेम्परेचर का क्या काम है, किस तरह से ये मृदा बनकर तैयार होती है। आगे देखेंगे मृदा निर्माण के कारण। अब मिट्टी सब जगह अलग अलग पाई जाती है। अगर हम पहाड़ी इलाके की बात करते हैं तो वहाँ मिट्टी अलग होती है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ मिट्टी अलग होती है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की मिट्टी बिल्कुल अलग है, रेतीली मिट्टी है, सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको। अगर हम हिमालय के आसपास के एरिया की बात करेंगे तो वेरी फर्टाइल आपको सॉइल मिलेगी, और वहाँ जो है सीढ़ीदार खेती भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए पिक्चर में, देखिए आप, वेदिका फार्म कह रहे हैं सीढ़ीदार खेती। तो ये जो सीढ़ीदार खेती है ये कहाँ पर की जाएगी? क्या खुले मैदान में की जाएगी? नहीं, ये पहाड़ी इलाकों पर की जाती है। तो मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मिट्टी जो खराब हो जाती है वो कैसे होती है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं? जो सॉइल है वो, हमारी जो सॉइल इरोजन है वो क्या है और कैसे हम उसको सेव करें? तो देखो, मृदा मिट्टी खराब होने का पहला कारण है वनोन्मूलन, यानी कि पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको रोक दिया जाए। अतिचारण, जानवर जो है चारा खाने के लिए खेतों में घुस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब घास को खाते हैं तो घास के साथ मिट्टी की फर्स्ट लेयर को भी खा जाते हैं, जिसको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और मिट्टी खराब हो जाती है। रासायनिक उर्वरक, जो हम फर्टिलाइज़र और जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है। वर्षा दोहन, बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है तो वो मिट्टी की पहली लेयर को काटता हुआ चला जाता है, ऊपर की मिट्टी भी बह जाती है। भूस्खलन, अगर अचानक जो पत्थर हैं वो सरकने लगते हैं या भूकंप आ जाते हैं, के झटके आ जाते हैं, या फिर बाढ़,
जो मिट्टी को बहा कर ले जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है मृदा निम्नीकरण के कारण बताइए। जो सॉइल इरोज़न है वो कैसे होता है ना। तो सबसे पहले तो जंगलों को काटने से रोकिए, जो जानवर हैं उनको रोकिए, वो बहुत ज़्यादा चराई के लिए चले जाते हैं और मिट्टी की लेयर को भी खा जाते हैं। और जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, उनको कम से कम लगाइए। कीटनाशक दवाओं को जो आप छिड़कते हैं उससे मिट्टी ख़राब हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश के पानी से मिट्टी ख़राब हो रही है, कट रही है। और पत्थर जो खिसक जाते हैं, चट्टानें खिसक जाती हैं, वो मिट्टी को काट देती हैं। और बाढ़, अब इसको, ये सारे कारण हैं जो मिट्टी को ख़राब करने के कारण हैं। अब आपसे कहा जा सकता है कि अगर मान लिया ये सॉइल इरोज़न हो रहा है तो इसको कैसे रोकें और मिट्टी को कैसे बचाएं। तो फर्स्ट हेडिंग है आपका मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसमें मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आप पौधों के बीच बीच में गैप करके अगर दूसरी जो है छोटे छोटे प्रवाल या फिर कहना चाहिए घास इस टाइप से लगी होगी तो क्या होगा कि वो मिट्टी की नमी को बचाए रखेंगे। दूसरा है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं। तीव्र ढलान कहाँ होते हैं? पहाड़ी इलाकों पे, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब ढलान जैसी जगह पर अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पर क्या करें, इस तरह की मेड़ बनाएं जिससे कि पानी को रोका जा सके। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, हवा को रोकने के लिए क्या होता है, पेड़ों को लाइन में लगा दिया जाता है, ताकि जब बहुत तेज़ हवा चले तो पेड़ क्या करें, पेड़ों की जड़ें क्या करें, उसकी मिट्टी को अपने में जकड़े रहें और मिट्टी को उड़ने से बचा लें। आगे देखें, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, इन्हें बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का प्रयोग किया जाता है। रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं कि जिस तरह से गांव में अगर आपने खेत देखे हो तो उसमें मेड़ होती है। मेड़ से मतलब क्या है, किनारे किनारे बहुत ऊंची ऊंची मिट्टी इकट्ठी रहती है जिससे कि पानी को रोका जा सकता है। तो वो कैसे बनेगी, बहुत सारी घास हो, पत्थर हो और मिट्टी हो, इसको मिलाकर वो जो है किनारे पे बड़ी बड़ी खाई बना दी जाती है। आगे देखेंगे चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। चट्टान बांध पत्थर से जो है बांध बनाए जा रहे हैं और ये मिट्टी को कटने से रोकने का काम करते हैं। और बांध बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर निम्न फसलें उगाई जाती हैं। अगर बदल बदल कर हम फसल उगाएंगे तो क्या होगा, हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। आगे का हमारा हेडिंग है जल मीन्स पानी। बिना पानी के हम क्या जीवित रह सकते हैं? वी कांट लिव विदाउट वाटर। इसीलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो उसका 70% भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको जल ग्रह भी कहा जाता है। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। 2/3 मीन्स 70%। और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। बिना पानी के हम सोच नहीं सकते कि पेड़ पौधे होंगे, जीवन होगा, जानवर होंगे, इंसान होंगे। इसलिए 70% भाग जो है हमारा जो है जल से ढका हुआ है। लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो 2.7% है। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और जो 7% हमारा जो पानी है वो बर्फ़ की चादरों, हिमानियों के रूप में पाया जाता है, यानी कि बहुत जो है वो जमा हुआ है, बर्फ़ की नदियां हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। लवण मीन्स होता है नमक, अलवण मीन्स जिसमें नमक नहीं हो। हम समुद्र के पानी को पीने के काम में ला सकते हैं? नहीं ला सकते।
उससे हम क्या करेंगे, केवल नमक बना सकते हैं और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। भौम जल, नदियाँ और झीलों का जो जल है उसको हम जो है पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन के अंदर जो जल है, पानी है, नदियों का पानी है, उसको हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास केवल 2.7% है। और 70% जो पानी हमारे पास है वो कैसा है, बर्फ़ में के रूप में है, बड़ी बड़ी हिमानियों के रूप में है। तो ये इस जो हमारा सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, इसका ये सेकंड वीडियो है जिसमें आपने जल के बारे में देखा और मिट्टी को कटने से कैसे रोकेंगे और मिट्टी कटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है।